अगला टॉपिक है हर्सी एंड ब्लैंचर्ड सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी। अब सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी क्या होती है? ये दो राइटर्स ने दिए, एक हर्सी है और एक ब्लैंचर्ड्स है। द टर्म सिचुएशनल लीडरशिप इज मोस्ट कॉमनली डिराइव्ड फ्रॉम द कनेक्टेड विद पोल हर्सी एंड केन ब्लैंचर्ड सिचुएशनल। तो ये दोनों पे किसने ड्राइव करी है? पोल हर्सी ने और केन ब्लैंचर्ड्स ने सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी। ठीक है, अब इसमें क्या है? 4 सिचुएशन है। S1 क्या है? हाई डायरेक्टिव एंड लो सुपरवेटिव बिहेवियर। S2 है हाई डायरेक्टिव एंड हाई सपोर्टिव बिहेवियर। ठीक है, फिर है सपोर्टिंग S3 में क्या है? लो डायरेक्टिव एंड हाई सपोर्टिव बिहेवियर। फिर है डेलीगेटिंग, इसके अंदर लो सपोर्टिव और लो डायरेक्टिव बिहेवियर। 4 सिचुएशन है, S1 S2 S3। S1 में क्या है? डायरेक्टिंग है। S2 के अंदर कोचिंग, S3 सपोर्टिंग और S4 डेलीगेटिंग। S1 डायरेक्टिंग जो है उसमें अंदर हाई डायरेक्टिव लो सपोर्टिव बिहेवियर होता है, और S2 के अंदर कोचिंग है जो कि हाई डायरेक्टिव और हाई सपोर्टिव बिहेवियर है। S3 सपोर्टिंग है जिसके अंदर लो डायरेक्टिव और हाई सपोर्टिव बिहेवियर है, और S4 डेलीगेटिंग है जिसमें लो सपोर्टिव एंड लो डायरेक्टिव बिहेवियर है। ठीक है, अब सबसे पहले पढ़ेंगे S1 सिचुएशन 1 डायरेक्टिंग क्या है? दिस स्टाइल इज अप्रोप्रिएट व्हेन द फॉलोअर इज न्यू टू द टास्क एंड लैक द स्किल एंड नॉलेज टू परफॉर्म द जॉब। जब हमारा फॉलोअर जिसको हमें जॉब दी है वो नया है, उसके पास नॉलेज नहीं है, उसके पास नॉलेज कम है, वो जॉब करने वाला है, तो वहां पर S1 स्टाइल 1 यूज किया जाता है, डायरेक्टिंग। ठीक है, द लीडर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ डायरेक्शन गाइडेंस एंड सपोर्ट। तो उसको जब नया है, काम करने की नॉलेज नहीं है, तो उसको ज्यादा डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, ज्यादा गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, ज्यादा सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सिचुएशन 2 है S2 जो है वो है कोचिंग। स्टाइल 2 जो है कोचिंग है। दिस स्टाइल इज अप्रोप्रिएट व्हेन द फॉलोअर हैज सम नॉलेज एंड स्किल। जब उसको थोड़ी नॉलेज भी होती है और थोड़ी स्किल भी होती है, तो हमें उसे कोचिंग देनी है ताकि उसको हम और इम्प्रूव कर सके। मतलब हो गया ना, दिस स्टाइल इज अप्रोप्रिएट व्हेन द फॉलोअर हैज सम नॉलेज एंड स्किल बट स्टिल नीड डायरेक्शन एंड गाइडेंस। द लीडर प्रोवाइड बोथ डायरेक्शन एंड सपोर्ट। तो उसको डायरेक्शन भी प्रोवाइड करेगा और सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा। स्टाइल 3 है सपोर्टिंग में क्या होता है? दिस स्टाइल इज अप्रोप्रिएट व्हेन द फॉलोअर हैज स्किल एंड नॉलेज टू डू द जॉब। उसके पास स्किल भी है, नॉलेज भी जॉब करने के लिए, बट लैक द कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन टू टेक ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर काम कर सके। मतलब वो कर सकता है, उसके पास नॉलेज भी है, स्किल भी है, लेकिन उसके अंदर मोटिवेशन नहीं है, अपने पास सेल्फ बिलीफ नहीं है, तो उस केस में उसे सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो द लीडर प्रोवाइड सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट। तो स्टाइल 3 हो गया। स्टाइल 4 क्या है? डेलीगेटिंग के अंदर कोई जिम्मेवारी देना। दिस स्टाइल इज अप्रोप्रिएट व्हेन द फॉलोअर हैज अ स्किल, नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस। सब कुछ है, जॉब करने की स्किल भी है, नॉलेज भी है, कॉन्फिडेंस भी है। द लीडर प्रोवाइड लिटिल डायरेक्शन एंड सपोर्ट एंड अलाउ फॉलोअर टू मेक डिसीजन एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो थोड़ा सपोर्ट करेगा और उसको अलाउ करता है कि वो खुद डिसीजन ले और खुद अपनी जॉब को परफॉर्म करे। तो दैट इज डेलीगेटिंग, स्टाइल 4। तो ये 4 स्टाइल हो गए हमारे। ठीक है, क्या था ये? सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी थी, किस सिचुएशन में किस तरह की लीडरशिप चाहिए होती है। तो 4 स्टाइल है लीडरशिप के। ठीक है, द मॉडल ऑल्सो आइडेंटिफाई 4 रेडीनेस लेवल ऑफ फॉलोअर। अब इसमें ये तो स्टाइल हो गया, अब रेडीनेस लेवल भी होते हैं। 4 रेडीनेस लेवल भी दिए हैं जो काम करने वाला है, जो एम्प्लॉय है या फॉलोअर है। तो रेडीनेस नंबर 1 R1 जो है अनेबल एंड अनविलिंग। मतलब वो काम कर भी नहीं सकता, मतलब करने में सक्षम भी नहीं है और उसकी इच्छा भी नहीं है। मेंटरिंग एंड गाइडिंग विद क्लोज सुपरविजन, कीपिंग द टास्क स्पेसिफिक एंड सॉफ्ट, more emphasis on the task behavior and minimum amount of relationship behavior. The leader is giving the follower precise direction or how to complete a given task. जब वो कर भी नहीं सकता, उसकी इच्छा भी नहीं, तो जबरदस्ती उसको पर नजर रख के उससे वो काम करवाना पड़ेगा, उसे डायरेक्शन देनी पड़ेगी, उसे सपोर्ट देना पड़ेगा, सब कुछ देना पड़ेगा। तो ये तो है रेडनेस लेवल 1, जहां पर वो जो काम करने वाला फॉलोअर जो है उसको वो करने की क्षमता भी नहीं है उसके अंदर और इच्छा भी नहीं, क्षमता भी नहीं है और इच्छा भी नहीं है। R2 रेडीनेस लेवल 2, अनेबल बट विलिंग, काम करने की क्षमता नहीं है लेकिन वो करना चाहता है। दे आर मोटिवेटेड टू अटेम्प्ट द टास्क इवन दो दे लैक द स्किल, नॉलेज एंड एबिलिटी टू डू सो। मतलब ये पता है वो नहीं कर सकता, उसके अंदर एबिलिटी नहीं है, फिर भी उसको मोटिवेट किया था तुम कर सकते हो। इन सच अ सिचुएशन इट इज इंपॉर्टेंट दैट द टास्क इज क्लियरली डिफाइंड एंड स्टेजेस ऑफ द प्रोसेस आर इजी टू फॉलो। मतलब उसको पूरी तरह से टास्क डिफाइन किया जाए और उसको एक ईजी वे दिया जाए, ईजी प्रोसेस दिया जाए ताकि उसको वो फॉलो कर सके। द लीडर स्टाइल शुड therefore be concerned with increasing the confidence and skill of the followers so that they can ultimately take on more responsibility for their action. तो उस एम्प्लॉय को कॉन्फिडेंस भी देना पड़ेगा और नॉलेज भी देनी पड़ेगी ताकि वो अल्टीमेटली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले सके और एक्शन को कंप्लीट कर सके। R3 रेडीनेस लेवल 3, एबल बट अनविलिंग, कर सकता है
क्षमता है, करना नहीं चाहता। इन्वॉल्विंग इन टास्क एंड प्रोवाइडिंग सोशियो इमोशनल सपोर्ट विद स्कोप ऑफ रिकॉग्निशन, तो उसके इमोशंस के साथ खेलना चाहिए कि तुम ये करोगे तो तुम्हें पहचान मिलेगी, लोग तुम्हें जानेंगे, तो उसको मोटिवेट किया जाएगा कि वो सबको पता कर सकता है, तो उसको करने के लिए उसे मोटिवेट किया। दिस स्टाइल शो हाउ सपोर्टिव बिहेवियर बट लो डायरेक्टिव बिहेवियर, उसको डायरेक्शन नहीं देनी, उससे उसको बुरा लग सकता है क्योंकि उसको पता है काम कैसे करना है, तो उसे सपोर्ट करना सिर्फ। दिस में इन्वॉल्व लिसनिंग, प्रेस, हाई लेवल ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द लीडर एंड फॉलोअर। उसकी सुनेंगे, उसकी नहीं सुनेंगे तो उसको लगेगा उसको जोर से थोपा जा रहा है, जिससे काम कर रहा है उसको सुनेंगे, उसको प्रेस करेंगे, उसके काम को प्रेस करेंगे, उसकी बड़ाई करेंगे, ठीक है। और हाई लेवल ऑफ इंटरेक्शन, उससे ज़्यादा बात करेंगे, लीडर और फॉलोअर के बीच में ज़्यादा बात होगी, तो इस केस के अंदर ये लेवल है, ठीक है। रेडीनेस लेवल 4, एबल एंड विलिंग, कर भी सकता है और करने की इच्छा भी है, दोनों ही चीज़ें हैं। असाइनिंग चैलेंजिंग टास्क, उसको क्या देंगे, चैलेंजिंग टास्क देंगे। एंड डेलीगेशन ऑफ रोल, दिस इज फॉर फॉलोअर स्टूडेंट व्हेन दे आर रेडी, एबल एंड विलिंग टू परफॉर्म, ये उनके लिए होता है जो एबल भी हैं और करने के लिए तैयार भी हैं। दे आर एक्सपीरियंस एट द रिक्वायर्ड टास्क and comfortable with their own ability to do it well and independently. They are able and willing to do the task but also to take responsibility for it. वो तो टास्क कर भी सकते हैं बल्कि उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले सकते हैं, अगर कुछ गड़बड़ होगी तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल भी हो सकते हैं। तो ये रेडीनेस लेवल हो गए। और पहले पढ़ा था हमने सिचुएशनल लीडरशिप, ठीक है, 4 स्टाइल थे उसके और 4 ही हमारे रेडीनेस लेवल थे।